हेलो स्टूडेंट्स, मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड। इसमें हमने गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स डिस्कस किए हैं, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट का सुधरा हुआ रूप हमने पढ़ा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड हमने पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें ये दो तरह का है, टू टाइप्स की डिस्कस हम इसमें करेंगे। बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड हम पढ़ेंगे बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम गुडविल को कैसे ट्रीट करेंगे, बहुत ही इजी है इसको कैलकुलेट करना। तो इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को काउंट करेंगे, इसको हम काउंट करेंगे। तो इसको ऐसे काउंट करते हो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे आ जाएगी, ओके। और नेट एसेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट एसेट का क्या फार्मूला है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एक बात और बता देता हूं, अगर ये दोनों गिवन नहीं है तो ऑल पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर देना। ऑल कैपिटल ऑफ पार्टनर, उसका आप समेशन कर देना, ठीक है। वो आपकी नेट एसेट आ जाएगी, ओके। लेकिन फॉर्मूले में आपको गिवन होगा एसेट्स और लायबिलिटी गिवन होगी। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो नेट एसेट आ जाएगी, जो आपको यहां चाहिए। इसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज प्रॉफिट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। राजन एंड रजनी आर पार्टनर इन ए फर्म। देयर कैपिटल वर रुपीज, राजन की 3 लाख, रजनी की 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020, द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट रुपीज 1,50,000, ठीक है। फर्म ने प्रॉफिट कमाया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल of the firm on the basis of capitalization of average profit assuming the normal rate of return 20%, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करोगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, माइनस कैपिटल इंप्लॉयड या नेट एसेट। कैपिटल इंप्लॉयड या नेट एसेट, ओके। ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। ये निकालो आप। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है सब में। कितना गिवन है? यहां गिवन था रुपीज 1,50,000, रुपीज 1,50,000 आपको गिवन है।
ये आपका हो जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है आपका, सॉरी 20%। कितना है आपका? 20%। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 15। इसको काटो, कितने पर कटेगा? 5 पर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 7,50,000 कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया। ओके, इसको यहां पुट कर देना आप 7,50,000 को। ठीक है, अब मुझे चाहिए नेट एसेट। तो नेट एसेट का क्या फॉर्मूला है? यहां मैंने आपको बताया था नेट एसेट कैसे निकलेगा। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज गिवन नहीं है, तो सारे पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर दो। कैपिटल कितनी है? 3 लाख इसका है राजन का, 2 लाख किसका है? रजनी का। ये सेकंड से निकल जाएगा, तो आपका 5 लाख आ गया। ये क्लियर? ये 5 लाख क्या आ गया आपका? नेट एसेट आ गया। तो ये ₹5 लाख यहां आप लिख लेना। 7,50,000 में 5 लाख गया, कितना रह गया? 2,50,000 आ गया आपका। कितना आ गया? 2,50,000। तो 2,50,000 गुडविल आ गई आपकी इस मेथड में। कौन सा मेथड है आपका? ये बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये था आपका फर्स्ट मेथड का न्यूमेरिकल। इसमें हम सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे। सेकंड मेथड कौन सा है आपका? बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही इजी है। गुडविल कैलकुलेट कैसे करोगे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और ये आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे आ जाएगा। क्लियर? अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आता ही है। सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? ऐसे निकाल लेना। सुपर प्रॉफिट स्टेटमेंट वही है सेम, बस आप फॉर्मूला बदल जाएगा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 1,50,000। और नॉर्मल प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लेना सबसे पहले। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है आपका? ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऊपर आएगी बटा में 100। कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकाली हमने प्रीवियस में? एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके निकाल सकते हो। अगर वो गिवन नहीं है तो जितनी कैपिटल है वही कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी। तो इसमें 3 लाख इसका है, 2 लाख इसका है, तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कितना आ गया? ₹5 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, बटा में 100, ये कट जाएगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए आ जाएगा। ओके, क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख रुपए यहाँ ले लो आप। माइनस करोगे तो 50,000 क्या आ गया? ये सुपर प्रॉफिट आ गया, ये वाला सुपर प्रॉफिट यहाँ पुट कर दो ₹50,000। क्लियर? और ये 100/20 रेट 20% है आपका, तो ये 5 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 2,50,000। 2,50,000 आपका आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट आपका 50,000 आया था, तो ये आपका आ जाएगा 2,50,000। ये आंसर आ गया। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको बड़ा ध्यान से देखना है कि सम में जो न्यूमेरिकल पूछा गया है वो किस तरीके से पूछा गया है। बहुत ही इजी है। इसमें कैलकुलेट गुडविल को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है इस मेथड का। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है, जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऊपर आती है,
और इसमें हम फॉर्मूले में गुडविल निकालेंगे तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो नीचे आएगी, मल्टीप्लाई 100 ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था डियर स्टूडेंट आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, और गुडविल को कैलकुलेट करने का बड़ा आसान सा मेथड है। स्टेटमेंट को रीड करते जाइए, फॉर्मूले का खेल। क्लियर? फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो बहुत ही इजी है, 3-4 मिनट सारे लगेंगे, बाकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक है? गुडविल को कैलकुलेट करने के जितने भी मेथड्स थे वो हमने डिस्कस किए। अभी हम एक न्यूली टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। टॉपिक नेम ये रहेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल when there is a change in the profit sharing ratio of existing partner। जब रेशो चेंज होगा तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्लियर? पहले किसी को कोई शेयर कम मिलता था उसको ज्यादा मिल रहा है, या किसी को ज्यादा मिलता था उसको कम मिल रहे हैं। तो जो गुडविल उन्होंने कमाई अर्न की है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो उसमें स्टेटमेंट गिवन होगी आपको, और कैसे आपको बोल सकता है इस हिसाब से पूछेगा। A and B were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2020। यहां की बात कर रहा है। They agreed to share the profit equally। रेशो चेंज हो गया तो यहां रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया 1 अप्रैल 2020। For this purpose the goodwill of the firm was valued 30,000। और बोलता है पास अननेसेसरी जर्नल एंट्री। कुछ नहीं बोला क्या करना है, तो एक ही तरीका रहेगा, हमें इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब जिसको ज्यादा गुडविल आ रही है अब उसको कम मिली, या कम आ रही है उसको ज्यादा मिला, उसका ट्रीटमेंट हम इसमें करेंगे। तो ऐसे कर लेना आप इसको। ए एंड बी पार्टनर हैं, इनका रेशियो जो है वो 3:2 है, दैट इज द ओल्ड रेशियो, और बाद का रेशियो इनका इक्वल है, दैट इज द न्यू रेशियो। ओके, अब हम इसमें कैसे करेंगे, आप एक सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला यहां पुट कर दो। क्या फॉर्मूला रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर? इसमें आप ऐसे करोगे, इज sacrifice or gain, old ratio minus new ratio। old ratio इनका 3/5, न्यू रेशो 1/2, एलसीएम आपका 10 आ गया। 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस 5, 1/10 आया। पहले 6 मिलते थे 5 मिलेंगे, तो एक का इसने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। ओके, ऐसे बी का 20 सैक्रिफाइस और गेन। ओल्ड रेशो कितना है 2/5, न्यू रेशो 1/2, ये आ जाएगा 2, 2 जा 4 और ये 5, माइनस का 1/10 आ गया। माइनस में आया ना, इसको गेन हो गया। कैसे, पहले 4 रुपए मिलते थे 5 रुपए मिल रहे हैं, तो 1 रुपए का गेन हो गया। गेन वाला सैक्रिफाइस वाले को देगा, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री आप ऐसे कर लेना। ठीक है, ये आपका एडजस्टमेंट एंट्री का टॉपिक इसमें हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री आप इसमें करोगे। आप जनरल का परफॉर्मा बना लेना, मैं डायरेक्ट एंट्री कर देता हूं। तो बी को गेन हुआ, बी देगा तो क्या एंट्री करोगे, 20 कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट। जिसको गेन हुआ वो देगा सैक्रिफाइस वाले को। कितने का गेन हुआ? 1/10 का। गुडविल कितनी है? 30,000। तो 30,000 का 1/10 करोगे ना तो 3,000 हो जाएगा। तो जिसको गेन हुआ वो देगा किसको? सैक्रिफाइस वाले को। मतलब जो गेन वाला है वो तो देनदार रहेगा और जो सैक्रिफाइस वाला है उसको सैक्रिफाइस हुआ वो क्रेडिटर है, मतलब देनदार है। तो आपको ऐसे ट्रीटमेंट इसका करना है, ठीक है। इसमें आपको गुडविल के बारे में ऐसे बोला है इसमें, मतलब क्या पहचान रहेगी? ओल्ड रेशो गिवन होगा, न्यू रेशो भी गिवन होगा, मेंशन नहीं है सब में। देखो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ओल्ड में से न्यू माइनस करके जिसको गेन होगा वो दे देगा सैक्रिफाइस वाले को। दो को भी गेन हो सकता है, अगर 3 पार्टनर है तो एक को भी गेन हो सकता है, दो को भी गेन हो सकता है, दो को सैक्रिफाइस भी हो सकता है। तो टोटल में जो जो शेयर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके शेयर निकल जाएगा, फिर एंट्री में डाल दो। एंट्री में जिसको गेन होगा वो डेबिट हो जाएगा और जिसको सैक्रिफाइस हुआ वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी में आगे हम न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम गुडविल से रिलेटेड कुछ अलग भी आइटम्स हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक ये रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब वो रेशो चेंज करते हैं तो इन रिजर्व वगैरह में जो प्रॉफिट थे वो पहले ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो रहे थे, बाद में सपोज करो रेशो इक्वल हो गया। अब रिजर्व वगैरह में जो प्रॉफिट एक्युमुलेट होंगे, इकट्ठे होंगे, वो इक्वल के हिसाब से होंगे। तो पहले वाले में और अब जो रिजर्व है उनमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, उसका ट्रीटमेंट करना, ठीक है। तो उसमें दो कंडीशन आपकी बनेगी। उसमें फर्स्ट ये बोलेंगे when reserve and accumulated profit and losses are to be transferred to the capital account। मतलब पुराने रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जितने भी हैं उनको पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके खाली कर देंगे, मतलब राइट ऑफ कर देंगे पुराने रिजर्व वगैरह को, और बाद में जो रिजर्व बनेंगे वो न्यू रेशो के अकॉर्डिंग बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो सब में आपको देखना पड़ेगा कि इन रिजर्व के बारे में क्या बोलता है, ट्रांसफर करना चाहते हैं या ट्रांसफर नहीं करना चाहते, क्लियर, ठीक है ना। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने ये बताया है आपको। अगर वो ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एक रिजर्व की लिस्ट है, ये लिस्ट आपकी एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक इसमें रहेगा। सबसे पहला जो है रिजर्व की लिस्ट में आप ऐसे इसको डील करोगे। रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट साइड के हैं, अगर ट्रांसफर करेंगे तो इनका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, ये डेबिट हो जाएंगे। रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कोई है तो, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, उसके लिए भी अलग से रिजर्व बना के रखा है ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो भी कर्मचारियों के लिए बना के रखा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, वो भी बना के रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वो भी बना के रखा है। इन रिजर्व में पैसा ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग भी ट्रांसफर हुआ। अब डिसीजन ये हुआ कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जितना डाला है उसी के अकॉर्डिंग पार्टनर ओल्ड रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ओके। तो ये डेबिट हो जाएंगे अगर हम इनको राइट ऑफ करना चाहते हैं तो, और पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे, मींस इन रिजर्व के पार्टनर लेनदार हैं हम। और किस रेशो में हो जाएगा? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, जो गिवन होगा आपको, ओके। ये क्रेडिट साइड में है। डेबिट साइड में भी कुछ आपको मिल सकता है। डेबिट साइड में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, अगर वो ट्रांसफर करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। एक आपका है डैफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट,
इसका दूसरा नेम ये भी कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये डेबिट है, क्रेडिट हो जाएंगे और पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। ये एक तरीके का लॉस है इनका। ओके, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट है करेंगे। इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल कराता हूं, कैटेगरी ट्रांसफर्ड की रहेगी। ठीक है, अब जो टॉपिक आपको करवाया है ट्रांसफर से रिलेटेड, इसको हम एक न्यूमेरिकल में सीखते हैं। 2019 में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, बबीता, कविता एंड दिनेश वर पार्टनर इन ए फर्म ऑन द 1st April 2018। दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2, 5 एंड 3। तो हमारे को इधर इनका रेशो गिवन नहीं है, ओल्ड रेशो। ये वर्किंग नोट आप बना लेना भाई। ठीक है, किसका है, कौन है पार्टनर? पहले है बबीता, फिर है आपका कविता, फिर आपका है सुरेश, सॉरी दिनेश, दिनेश। ठीक है, रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल लेना है, दैट इज द ओल्ड रेशो। और बाद में रेशो चेंज हो जाता है ऑन 1st April 2018 को, यहां रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, दैट इज द न्यू रेशो। ओके, और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3,60,000, ये कुछ मेंशन है इसको। ओके, तो आपको एक तो रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व 60,000 का, और डेबिट बैलेंस दे रखा है पीएलएन का। ठीक है, टॉपिक हमारा ट्रांसफर से रिलेटेड ही चल रहा है। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो कंटीजेंसी रिजर्व जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 2 बबीता's कैपिटल, 2 कविता's कैपिटल, 2 दिनेश। ओके, इसके अकाउंट में जाएगा। कितना है भाई ये? 1,20,000। जब हम इक्वल इसको ट्रांसफर करेंगे तो 40,000 इसको आ जाएगा, 40,000 इसको आ जाएगा, 40,000 इसको आ जाएगा। ओल्ड रेशो में किया है। ठीक है, जनरल का परफॉर्मा बना के आप इसको, ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट एंट्री। सेकंड एक डेबिट बैलेंस है पीएलएन का, सॉरी ये 60,000 का कंटीजेंसी रिजर्व जो है वो 60,000 है आपका, यहाँ 60,000 कर देना। ठीक है, जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशो में तो ये 20,000 20,000 20,000 ठीक है। एक डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसको भी बड़ा इजी है करना। तो यहां आप ऐसे कर लेना, बबीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेकंड है कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट, आगे है दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, 1,20,000 है ये आपका। ठीक है, इक्वलेंट बांट देना 40,000 40,000
40,000, ये इक्वल आ जाएगा। ये भी जर्नल में आप ऐसे एंट्रीज को कर लें। ठीक है, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसी का सेकंड पार्ट, when reserve and accumulated profit and losses are not to be transferred in capital account, फिर क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके साथ फिर ये टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। थैंक यू।